तमाम मसाया टीवी देखने वालों को मेरी तरफ से सलाम कबूल हो। आज मैं आपके दरमियान खुदावंद के अजीम मुकाशफात को लेकर आई हूँ। हम सब जानते हैं कि वक्त नज़दीक है और खुदावंद का रोज़े अजीम किसी भी वक्त आ सकता है। इसकी बाबत खुदावंद ने हज़ारों साल पहले अपने नबियों की मार्फत, रसूलों की मार्फत, कलाम मुकद्दस में लिखी हुई तमाम पेशन गोइयों की मार्फत हमें आगाह किया है कि हम उस आने वाले दिन के लिए तैयार हो सके। इन्हीं मुकाशफात को बयान करते हुए खुदावंद ने अपने रसूल यूहन्ना आरफ को अपना मुकाशफा दिया। कलाम मुकद्दस की आखिरी किताब यूहन्ना आरफ का मुकाशफा, जिसको हम पढ़ते हैं और जिसको हम समझने की कोशिश भी करते हैं और बासकात जो उनसे हैं हम उसको समझ नहीं पाते क्योंकि इतनी गहरी बातें उसके अंदर लिखी हुई हैं। लेकिन मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहती हूँ, यूहन्ना आरफ का मुकाशफा जो सा है ये यीशु मसीह का मुकाशफा है। इसके अंदर जितनी भी बातें लिखी गई हैं वो खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात इलाही को बयान करने के मुकाशफात है, ताकि हम जान सके कि मेरा और आपका खुदावंद जो अल्फा और ओमेगा है, वो जो था, वो जो है और जो आने वाला है, उसकी ज़ात में क्या पाया जाता है। आए हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से जिस बात के ताल्लुक से आज हम सीखेंगे वो है रैप्चर, यानी कलीसिया का उठाया जाना। जिस तरह मुकाशफा की किताब उसके पहले और तीसरे बाब के अंदर हमने देखा है कि किस तरह से उन बातों की बाबत खुदावंद के बंदा यूहन्ना रसूल ने कहा कि वो बातें जो मैंने देखी यानी हो चुकी हैं और बातें जो हैं और जो होने वाली हैं उनकी बाबत उसने बात की है। मुकाशफा की किताब जो सी है ये 3 जमानों का हाल बयान करती है, वो जो था, वो जो है और जो आने वाला है। पहले बाब के अंदर यूहन्ना रसूल ये कहते हैं कि जो बातें मैंने देखी, यानी कि जो बातें हो चुकी हैं, ज़माना माजी की बात करते हुए कहते हैं जो हो चुकी, जो मैंने देखी हैं। वो दौर जो खुदा ने यीशु मसीह के साथ इस जमीन पर उन्होंने खिदमत का गुजारा, उनके साथ चलते रहे, मुअज्जिज़ात को देखा, उनको सलीब पर लटका हुआ देखा, उनकी खाली कब्र को देखा और फिर उनको आसमान पर जाते हुए देखा। उनकी बाबत वो कहते हैं कि जो बातें मैंने देखी मैं उनकी क्या करता हूं, गवाही देता हूं। फिर वो कहते हैं कि जो बातें हैं वो ज़माने हाल की बात करते हुए उस वक्त की मौजूदा कलीसिया की बात करते हैं। लेकिन ये 7 कलीसियाएं जो सी हैं, ये सिर्फ उस वक्त की कलीसियाओं को ये पैगाम नहीं दिया गया, बल्कि मसीह के आने तक और आसमान पर कलीसिया के उठाए जाने तक जितने भी तमाम कलीसियाएं हैं, ये उन तमाम कलीसियाओं के लिए ये पैगाम है। ये मौजूदा दौर के अंदर, मौजूदा जमाना के अंदर जितनी भी कलीसियाएं हैं, हम में से हर कोई जिस भी कलीसिया का हिस्सा है, हमें ये जानने की जरूरत है कि ये पैगाम हमारे लिए है। और हम इन 7 कलीसियाओं के पैगामात को पढ़ते हुए हम ये समझे और अपने आप को जांचे कि मैं इनमें से किस कलीसिया का हिस्सा हूं। इन कलीसियाओं को बड़े सख्त पैगामात दिए गए हैं, लेकिन ये सख्त पैगामात जो उनसे हैं किस बात के लिए दिए गए हैं, ताकि हम जो आने वाला है, वक्त है, हम उसकी तैयारी कर सके। वो जो था, वो जो है और जो आने वाला है। यूहन्ना रसूल ने यहाँ पर गुजरे वक्त की बात की, मौजूदा कलीसियाई हाल की बात की। अब वो बात करता है जो आने वाला है। अब चौथे बाब से लेकर यूहन्ना आरफ का मुकाशफा की ये पूरी किताब बाब के आखिर तक जो सी है, चौथे बाब से लेकर आखिर तक वो मुस्तकबिल की बात करते हैं। आए हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से पढ़े कि खुदावंद का बंदा यूहन्ना रसूल किस तरह से आने वाले वक्त की बाबत यहाँ पर बयान करता है। मेरे साथ निकाले खुदावंद के कलाम में से यूहन्ना आरफ का मुकाशफा, उसका चौथा बाब, और उसको हम पहली आयत से बाब के आखिर तक पढ़ेंगे। इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि आसमान में एक दरवाजा खुला हुआ है, और जिसको मैंने पेशतर नरसिंगे की सी आवाज से अपने साथ की बातें करते सुना था, वो ही फरमाता है कि यहाँ ऊपर आ जा, मैं तुझे वो बातें दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद होना जरूर है। फौरन मैं रूह में आ गया और क्या देखता हूं कि आसमान पर एक तख्त रखा है और उस तख्त पर कोई बैठा है, और जो उस पर बैठा है
वो संगे यशब और रकीक सा मालूम होता है, और उस तख्त के गिर्द ज़मर्द की सी एक धुनक मालूम होती है, और उस तख्त के गिर्द 24 तख्त हैं, और उन तख्तों पर 24 बुजुर्ग सफ़ेद पोशाक पहने हुए बैठे हैं, और उनके सरों पर सोने के ताज हैं। और उस तख्त में से बिजलियां और आवाज़ें और गरजें पैदा होती हैं, और उस तख्त के सामने आग के साथ चिराग जल रहे हैं। ये खुदा के साथ रूहें हैं, और उस तख्त के सामने गोया शीशे का सा समुंदर बलौर की मानद है, और तख्त के गिरदा गिर्द 4 जानदार हैं, जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। पहला जानदार बब्बर की मानद है, और दूसरा जानदार बछड़े की मानद है, और तीसरे जानदार का चेहरा इंसान का सा है, और चौथा जानदार उड़ते हुए अकाब की मानद है। इन चारों जानदारों के 6 पर हैं, और चारों तरफ और अंदर आंखें ही आंखें हैं, और रात दिन बगैर आराम किए ये कहते रहते हैं कि कदूस 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 खुदावंद खुदा कादिर मुतलिक, जो था और जो है और जो आने वाला है। और जब वो जानदार उसकी तमजीद और इज्जत और शुक्रगुजारी करेंगे जो तख्त पर बैठा है, और अब्दुल-अबाद जिंदा रहेगा, तो वो 24 बुजुर्ग उसके सामने जो तख्त पर बैठा है गिर पड़ेंगे और उसको सजदा करेंगे जो अब्दुल-अबाद जिंदा रहेगा, और अपने ताज ये कहते हुए उस तख्त के सामने डाल देंगे, आए हमारे खुदावंद खुदा, तू ही तमजीद और इज्जत और कुदरत के लायक है, क्योंकि तू ही ने सब चीजें पैदा की और वो तेरी ही मर्जी से थी और पैदा हुई। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना बाइस बरकत हो। यहाँ पर हम कलाम मुकद्दस में हम पढ़ते हैं कि खुदावंद का बंदा यूहन्ना रसूल कहता है कि इन बातों के बाद, किन बातों के बाद हमें गौर करने की जरूरत है। जब चौथा बाब शुरू होता है तो कहता है कि इन बातों के बाद मैंने आसमान पर एक खुला हुआ दरवाजा देखा। किन बातों के बाद? वो बातें जो इन 7 कलीसियाओं के साथ की जा चुकी हैं, आसमान पर जाने की तैयारी की बातें। इन खतूत के अंदर जितनी बातें लिखी गई हैं, ये तैयारी की बातें हैं कि एक तैयारी का पैगाम दिया गया, कलीसिया को पैगाम दिया गया, और उसके बाद क्या हुआ? जब उन्होंने उस पैगाम को कबूल कर लिया, उस पैगाम के मुताबिक अपनी जिंदगियों के अंदर वो तब्दीली को लेकर आए, क्योंकि हर पैगाम के बाद लिखा है जिसके कान हो वो सुने के रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। मैं आपको बताना चाहती हूं मेरे अजीजों, ये खुदा का पाक रूह है जो हमें उस दिन के लिए, रोज़े अजीम के लिए, जिसकी बाबत खुदावंद के बंदा योएल नबी ने भी कहा है कि खुदावंद का रोज़े अजीम आने वाला है, हमें तैयार किया है। जब ये बातें हम सुनते हैं, हम पढ़ते हैं, हम अमल करते हैं, हम बाबरकत ठहरते हैं। लिखा है इस नबूवत की किताब को पढ़ने वाला, इसको सुनने वाला, इस पर अमल करने वाला सब मुबारक है। आज मैं जो इस कलाम की बाबत आपसे बात कर रही हूं, मकाशफा की किताब को आपके हुजूरी में बयान कर रही हूं, अब जितने लोग भी इसको सुन रहे हो, हम सब खुदा उनके कलाम के मुताबिक बाबरकत है। ये खुदा का वादा है हम सब के लिए। यहां पर जो पैगामात दिए गए हैं, ये कलीसिया को दिए गए हैं। कलीसिया एक दर्सगाह है, ये वो हमारे इम्तहानात की तैयारी का सेंटर है जिसके लिए खुदा एक बड़े इम्तहान के लिए हम सबको तैयार कर रहा है। आज कलीसिया में बहुत कुछ हो रहा है, बहुत से प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत सी चीजों पर दर्स दिए जाते हैं, बहुत सी तालीमात दी जाती है, लेकिन एक बात जो सी कलीसियाओं के अंदर जो सी नजर अंदाज की जा रही है, वो आसमान पर उठाए जाने की तैयारी की है। कलीसियाएं जिंदगियों को आसमान पर उठाए जाने के लिए तैयार नहीं कर रही मेरे अजीजों। आज से 2000 साल पहले जब खुदा ने आसमान पर अपने वादे के मुताबिक उठाए जाने के बाद रूल कुद्स को नाजिल किया, तो ईद पेंतिकोस्त के रोज जो सा है रूल कुद्स इसलिए नाजिल किया गया ताकि कलीसिया को जन्म दे। उस कलीसिया में जितने लोग भी आए वो इस बात के लिए तैयार हो कि उसके रोज़े अजीम के लिए जब वो बादलों पर हमें लेने के लिए आएगा, तो वो सब लोग हवा में अपने खुदावंद के साथ मिलाप कर सके। आज आप अगर किसी भी कलीसिया का हिस्सा नहीं है, तो आपके लिए खुदावंद ने पैगाम दिया है। इन 7 कलीसियाओं में कहीं ना कहीं
ऐसा पैगाम जरूर होगा जो आपकी जरूरत होगी। खुदावन ने तैयारी के लिए ये पैगाम दिया है और फिर कहता है जब हम जो सा है इस तैयारी को कर लेंगे तो फिर इन बातों के बाद क्या। इन बातों के बाद खुदावन के बंदा यूहन्ना रसूल ने आसमान पर एक खुले हुए दरवाजे को देखा है। खुदावन यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना की इंजील के अंदर कि मैं जाता हूं और जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, फिर तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। वो हमें कहां लेकर जाएगा? जब हमें लेकर जाएगा हम जाते ही वहां पर क्या देखेंगे? ये तमाम चीजें जो सी है उसने यूहन्ना रसूल को दिखाई है। यूहन्ना का चौथे बाप में आसमान पर उठाया जाना ये कलीसिया के उठाए जाने को जाहिर करता है। जब कलीसिया उठा ली जाएगी तो वो क्या जाकर आसमान पर देखेगी? यहां पर उसने कहा कि मैंने आसमान पर एक दरवाजे को खुला हुआ देखा है। बहुत से दरवाजों की बाबत हम कलाम मुकद्दस में हम पढ़ते हैं कि वो दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता है कि हम कब दरवाजा खोले। फिर हम उस दरवाजे की बाबत भी हम कलाम मुकद्दस में पढ़ते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी बादशाहत का जिक्र करते हुए 10 कंवारियों की तमसील दी तो उसने वहां पर बयान किया कि जब दूल्हा आ गया तो जो तैयार थी वो तो दाखिल हो गई, लेकिन उसके बाद क्या हो गया? दरवाजा बंद हो गया। लेकिन वही दरवाजा यहां पर हमें चौथे बाप में खुला हुआ नजर आता है। हमने यहां पर पढ़ा है कि खुदावंद का बंदा यूहन्ना रसूल ये कहता है कि आसमान में एक दरवाजा खुला हुआ है और जिसको मैंने पेशतर नरसिंह के किसी आवाज से अपने साथ बातें करते सुना वही फरमाता है कि यहां ऊपर आ जा। अब यहां पर जो आवाज उसको बुला रही है उसकी आवाज की जो टोन है वो एक नरसिंह की सी है। नरसिंह का जिस तरह से बचता है, ये फूंका जाता है, उसकी जो भी आवाज निकलती है उसी आवाज के अंदर यूहन्ना ने अपने कानों से सुना कि तू ऊपर आ जा। इसी नरसिंगे का जिक्र खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल मेरे साथ निकाले खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से पहला थिस्सलुनीकियों उसका चौथा बाब उसकी 15वीं आयत से हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, चुनाचे हम तुमसे खुदावंद के कलाम के मुताबिक कहते हैं कि हम जो जिंदा हैं और खुदावंद के आने तक बाकी रहेंगे सोए हुओं से हरगिज आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रर फरिश्ते की आवाज और खुदावंद के नरसिंगे के साथ उतरेगा और पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे, फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करे और इस तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। बस तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना बाइस से बरकत हो। यहां पर खुदावंद के बंदा पौलुस रसूल ने भी मुकाशफाती तौर पर इन तमाम बातों को देखा और जाना है कि किस तरह से एक नरसिंगे की आवाज, वही नरसिंगे की आवाज जिसकी बाबत पौलुस रसूल यहां पर जिक्र कर रहा है थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को तसल्ली देते हुए। इस वक्त थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के अंदर बहुत से ईमानदार जिन्होंने मसीह को कबूल किया था खुदावंद के पास जा चुके थे और उनके जाने की वजह से एक बड़ा शदीद गम जोन सा है वो कलीसिया के अंदर था। यहां पर पौलुस रसूल जोन सा है उनको तसल्ली देते हुए ये बात कहता है कि हम जो जिंदा है उन सोए हुए से हम हरगिज आगे ना बढ़ेंगे। जब नरसिंगा फूंका जाएगा, जो नरसिंगे की आवाज यूहन्ना रसूल ने सुनी है, इसी नरसिंगे की आवाज को मेरे और आपके अजीज जो कब्रों के अंदर है वो तमाम लोग एक ही वक्त में नरसिंगे की आवाज को सुनेंगे और पहले वो जो मसीह में सो गए हैं वो उस नरसिंगे की आवाज को सुनकर जी उठेंगे। फिर हम जो बाकी जिंदा है हम हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे और क्या होगा? फिर आसमान पर जो दरवाजा खुला है, जैसे यूहन्ना वहां से दाखिल हुआ है, मैं और आप भी इसी तरह से दाखिल होंगे। इससे पहले कि हम ये बात करें कि यूहन्ना ने इस दरवाजे से दाखिल होने के बाद आसमान पर क्या देखा, मैं आपको बताना चाहती हूं कि आसमान पर उठाए जाने के ताल्लुक से जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो लफ्ज रैप्चर है। और रैप्चर का लफ्ज कौन सा है ये बाइबल के अंदर नहीं लिखा हुआ। पौलुस रसूल ने जब थिस्सलुनीकियों की कलीसिया से उठाए जाने की बाबत बात की है तो उसने यूनानी लफ्ज जो यहां पर इस्तेमाल किया है वो है हरपेसो। और जब नए अहदनामे का
लातीनी जबान में तर्जुमा किया गया, तो इसी के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो रैप्चूरा है, जो बाद में रैप्चर के अंदर जो सा है वो तब्दील हो गया। तो रैप्चर से मुराद जो सा है वो उठाए जाना है। मैं और आप तमाम कलीसिया जब उठाई जाएगी तो हम आसमान पर जाकर क्या देखेंगे? पहली बात हमें ये जाननी है हम कब आसमान पर उठाए जाएंगे। इसके लिए 3 नजरियात हैं जो दुनिया में पाए जाते हैं। मुख्तलिफ स्कॉलर्स जो से हैं वो 3 नजरियात की बात करते हैं कि कलीसिया कब उठाई जाएगी। पहला नजरिया, 3 नजरियात में से जैसे मैंने बताया कि कलीसिया के उठाए जाने के ताल्लुक से 3 नजरियात है। पहला नजरिया ये है कि कलीसिया जो सी है 7 साल के इज़ार सानी के ट्रिबुलेशन पीरियड से पहले ही जो सी है वो उठा ली जाएगी। कलीसिया उठा ली जाएगी, फिर 7 साल का दौर आएगा और 7 साल के बाद कलीसिया खुदा यीशु मसीह के साथ वापस आएगी, जो मसीह की दूसरे आमद सानी होगी। उसके बाद 1000 साल का दौर गुजरेगा, फिर अदालत होगी और फिर अब्दियत होगी। दूसरा नजरिया यह है कि 7 साला इज़ार सानी के दौर के दरमियान जब उसका आधा वक्त गुजरेगा, यानी 3.5 साल का वक्त जब गुजरेगा, तो तब कलीसिया उठाई जाएगी। यानी कि उसके आधे दौर के अंदर जितना दुख और मुसीबत है, कलीसिया भी उसका शिकार होगी, ईमानदार और खादमीन भी उसका शिकार होंगे। और उसके बाद 3.5 साल के दौर के बाद कलीसिया उठा ली जाएगी और फिर बाकी 3.5 साल के दौर के बाद कलीसिया मसीह के साथ वापस आएगी, जो मसीह की दूसरे आमद सानी होगी। और उसके बाद फिर 1000 साल बादशाहत, अदालत और अब्दियत का दौर होगा। और तीसरा नजरिया ये है कलीसिया जो सी है पूरे 7 साल इज़ार सानी के जो से है वो इस जमीन पर गुजारेगी, पूरे दुख के वक्त से गुजरेगी और 7 साल के बाद कलीसिया उठा ली जाएगी। फिर 7 साल के बाद जब कलीसिया उठा ली जाएगी, उसके कुछ वक्त के बाद वो मसीह के साथ वो दोबारा वापस आएगी और फिर 1000 साल बादशाहत, अदालत और अब्दियत का वक्त होगा। लेकिन बहुत से स्कॉलर्स और बाइबल टीचर्स जिनको हमने भी पढ़ा और सुना है, ज्यादातर मेजोरिटी जो सी है वो पहले नजरिए पर बिलीव करती है। हम भी उसी नजरिए पर बिलीव करते हैं कि खुदावंद अपने फजल से कलीसिया को इस बड़ी मुश्किल से खुदावंद पहले ही जो सा है जो जमीन पर आने वाली है, खुदावंद उसको उठा लेगा। और कलीसिया के उठाए जाने के बाद जो सा है एक बड़ी मुसीबत और इज़ार सानी का दौर जो सा है वो जमीन पर आएगा। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहती हूँ ये कलीसिया के उठाए जाने का वक्त, इसकी बाबत बाइबल में ने कहा है ये किसी भी वक्त होगा, ये अचानक होगा, ये पलक झपकते हुए होगा। बहुत सी निशानियां जो सी हैं हमें ट्रिबुलेशन इज़ार सानी के पीरियड के बारे में बताई हुई हैं। आसमान पर बड़ी निशानियां होंगी, सूरज के अंदर, सितारों के अंदर, चांद के अंदर, जमीन पर बहुत कुछ होगा जिसकी बाबत पहले ही से कलाम मुकद्दस में बहुत सी बातें जो सी लिखी जा चुकी है। लेकिन रैप्चर के ताल्लुक से कोई अलार्म जो सा है हमें नहीं मिलेगा, कोई निशानी नहीं बताई जाएगी। इसलिए कि खुदा यीशु मसीह ने जब अपनी जमीनी खिदमत को शुरू किया तो उसने कहा कि खुदा की बादशाहत तुम्हारे दरमियान आ पहुंची है। उसने कहा मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, फिर तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। वो बता के जा चुका है पहले ही से कि वो हमें लेने के लिए आने वाला है। अब वो किसी वक्त भी, किसी लम्हा भी अचानक से, एकदम से, राह चलते हुए, सोते हुए, लिखा हुए लोग ब्याह शादियां करते होंगे, लेकिन किसी भी वक्त ये आ जाएगा। और उस वक्त जमीन के ऊपर वो लोग जो तैयार होंगे उनके लिए तो बड़ी शादमानी का दिन होगा, लेकिन जो लोग तैयार नहीं होंगे उनके लिए एक बड़ी तबाही का दिन होगा। बहुत से ईमानदार जो ड्राइवर्स होंगे वो उठा लिए जाएंगे, लेकिन पीछे से उनकी गाड़ियां जो सी हैं उनके एक्सीडेंट्स हो जाएंगे। जो उन गाड़ियों में लोग बैठे होंगे जो उठाए नहीं गए, उन एक्सीडेंट्स की वजह से उनकी जिंदगी के अंदर जो से है वो बड़े हादसात होंगे। इसी तरह जो लोग फजाई सफर कर रहे होंगे, पायलट्स होंगे, वो उठा लिए जाएंगे। ऊपर जो सा है एक बड़ी हलचल मच जाएगी, बहुत से हादसात होंगे, बहुत से लोग जो से है एक ही वक्त में लापता हो जाएंगे।
दुनिया के अंदर, मुख्तलिफ शहरों के अंदर, मुख्तलिफ घरों के अंदर, हर घर के अंदर एक शोक सता समा होगा। लोग अपने अजीजों की, अपने बच्चों की तलाश करते होंगे, क्योंकि बच्चे तो बेगुनाह हैं। बच्चे अपने बिस्तर पर होंगे, उनके कपड़े पड़े होंगे, लेकिन वो उठाए जा चुके होंगे। माँ बाप ढूंढते रहेंगे, पुलिस स्टेशन में जाएंगे, रिपोर्ट्स लिखवाएंगे, अजीजों को फोन करेंगे, अपने अजीजों की तलाश शुरू कर देंगे, लेकिन उनको कोई भी नहीं मिलेगा। इसलिए उनको समझ ही नहीं लगेगी इस वक्त में कि ये एकदम से हो क्या गया है। लेकिन वो लोग जिन्होंने ये बातें सुन रखी होंगी, लेकिन सुनकर इनकार किया होगा, तौबा नहीं की होगी, अपने आप को इस दिन के लिए तैयार नहीं किया होगा, उनको फिर याद आएगा कि कलाम में ये लिखा हुआ था, हमारे खादमीन ने बताया था, हमने पैगामात को सुना था, लेकिन हमने तैयारी नहीं की। फिर उनको फिर इस बात का यकीन होना शुरू हो जाएगा कि पूरी दुनिया में हर जगह से यही खबर आ रही है कि लोग लापता है। तो ये खुदावंद है जो ईमानदारों को, कलीसियाओं को वो ले गया। चर्चिस खाली हो जाएंगे, लेकिन शायद वो लोग मौजूद हों वहां पर जो उठाए ना गए हों। मेरे सीसो, ये इससे पहले कि हम इस बड़ी मुश्किल के दिन से गुजरे, बड़ी खूबसूरत चीज़ है जो खुदावंद हमें दिखाना चाहता है। उससे यूहन्ना को कहा, आ मैं तुझे दिखाऊं। शागिर्द पूछते रहे खुदावंद खुदा उन वक्तों की बाबत। उसे कहा, मैं लेकर जाऊंगा तुम्हें। वो कहाँ लेकर जाएगा? उस जगह को उसने यूहन्ना को दिखाया। यूहन्ना रसूल जब आसमान पर उठाए गए तो उन्होंने क्या देखा? आसमान पर जाकर उन्होंने ऊपर आसमान पर जाकर एक खुले दरवाजे को पहले देखा, और उन्होंने लिखा है कि जिसने उससे मुझसे फरमाया कि ऊपर आ जा, मैं तुझे वो बातें दिखाऊंगा जिन बातों का होना जरूर है। तो मैं फौरन रूम में आ गया। इससे पहले कि वो चीजें देखता, इससे पहले कि वो दरवाजे में से गुजरता, कि फौरन रूम में आ गया। आज बहुत से लोग रूल कुछ को अहमियत नहीं देते। रूल कुछ सीधे पेंतिकोस्त के रोज इसीलिए नाज़िल हुआ ताकि हमें इस दिन के लिए, उस दरवाजे में से दाखिल होने के लिए हमें तैयार कर सके। 5 कुंवारियां जो रह गई थी, उनकी मशलों में तेल नहीं था, उनकी तैयारी नहीं थी। तेल रूल कुछ की अलामत है। उस तमसील में खुदा और यीशु मसीह ने क्लियरली बताया है कि जिसके साथ खुदा का पाक रूह नहीं है, वो उस खुले दरवाजे में से दाखिल नहीं हो सकता। आज लोग रूह को मानते हैं। हम मानते हैं रूह को, यीशु रूह के वसीला से पैदा हुआ। हम मानते हैं कि उसने रूल कुछ को नाज़िल किया, लेकिन वो रूल कुछ को रंजीदा करते हैं, रूल कुछ का इनकार करके रंजीदा करते हैं, रूल कुछ की मुखालफत करके रंजीदा करते हैं। अपनी कलीसियाओं में उसको काम नहीं करने देते, और जिनकी जिंदगियों में रूल कुछ काम करता है वो उनकी भी मुखालफत करते हैं। इससे पहले कि आपको वो सजा मिले, खुदा ने यीशु मसीह जो सा है अपने वादे के मुताबिक आने वाले हैं। जिस तरह यूहन्ना रसूल रूह में आ गया, हम भी उसी रूह के वसीला से उस खुले दरवाजे में से दाखिल हो गए। और जब खुले दरवाजे से दाखिल हुआ तो उसने क्या देखा? उसने देखा कि आसमान पर एक तख्त रखा है, और उस तख्त पर कोई बैठा है, और जो उस पर बैठा है वो संगे यशब अकीक सा मालूम होता है, और उस तख्त के गिर्द जमुर्द की सी एक धनक मालूम होती है। यहां पर जो तख्त पर बैठा है वो कौन है? जो तख्त पर बैठा है वो हमारा रब्बुल अफाज है। वो जो तख्त पर बैठा है जिसको आज तक किसी ने भी नहीं देखा, जिसके बाबत तीमुथियुस ये कहता है कि वो नूर की पोशाक पहने हुए है। जो तख्त पर बैठा है उसका चेहरा नहीं वो देख पा रहा है यूहन्ना, लेकिन उसके नूर को उसने देखा है। आए हम देखते हैं पहला तीमुथियुस का खत, उसका 6वां बाब और उसकी 16वीं आयत में से। आए हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से पढ़े। खुदावंद के कलाम में ये लिखा है, और वो उस नूर में रहता है जिस तक किसी की रसाई नहीं हो सकती, ना उसे किसी इंसान ने देखा और ना देख सकता है। उसकी इज्जत और सल्तनत अब तक रहे, आमीन। यहां पर खुदावंद का बंदा तीमुथियुस से बयान करता है कि वो किस में रहता है? वो नूर में रहता है जिस तक किसी की रसाई नहीं है। इसी तरह से खुदावंद का बंदा जबूर नवीस जो सा है, वो 104 जबूर के अंदर उसकी बाबत यूं बयान करता है कि वो नूर को पोशाक की तरह पहनता है,
और आसमान को साहिबान की तरह तानता है। यानी मेरा और आपका खुदा जोन सा है, उसकी शख्सियत जोन सी है, उसका वजूद जोन सा है, वो एक नूर के अंदर छुपा है कि जब उसने तख्त पर निगाह की तो नूर के अलावा उसको कुछ नजर नहीं आया। और वहां पर उस नूर के अंदर जो एक शख्सियत उसने देखी है, उसको खूबसूरत जोन से है पत्थरों से तशबीह दी गई है, यशब से तशबीह दी गई है, जिसको जोन सा है हम जैस्पर भी कहते हैं। ये क्रिस्टल की तरह का ये पत्थर होता है। और दूसरा पत्थर जो सा है अकीक, और ये पत्थर लाल रंग का होता है। और तीसरा जमुर्द, ये हरे रंग का पत्थर होता है। और ये तीन पत्थर जोन से है हमें काहिन के लिबास के अंदर भी मिलते हैं। ये तीन पत्थर जोन से है यरूशलेम की बुनियादों के अंदर भी है। और यहां पर उसने उसी धनक को देखा है जो नूह के तूफान के बाद खुदा ने जिसको दिखाकर ये वादा किया था कि ऐसी फिर तबाही को मैं दोबारा पानी से लेकर नहीं आऊंगा। ये धुनक जोन सी है ये उस दिन पैदा नहीं हुई जिस दिन नूह का तूफान थम गया था, बल्कि ये पहले ही से मौजूद है उसके तख्त के पास। जो कुछ वहां पर यूहन्ना ने देखा है ये पहले ही से मौजूद है। और वो वहां पर कुछ और भी देखता है। उसके तख्त से गरजें निकलती हैं, बिजलियां निकलती हैं, आवाजें निकलती है। वही गरजें और आवाजें और बिजलियां जो आज हम बादलों पर देखते हैं। बादल जब बरसते हैं, बिजली को जब हम देखते हैं, आसमान से जब गरज की आवाज आती है तो यह गरज ये वही है जो मेरे और आपके खुदा ताला के तख्त में से निकलती है। उसकी शख्सियत जोन सी है वो एक गरज के अंदर है। जब गरज की आवाज सुने तो हमेशा याद रखे कि उसके तख्त में से भी गरजें निकलती हैं, बिजलियां निकलती है, आवाजें निकलती है। ये उसकी शख्सियत का हिस्सा है। बहुत से लोग हैं जिसको खुदा ने इन आसमानी जोन से है मंजर से उनको ये बरकत दी है कि इस आसमानी मंजर को देखे। हिस्कियल नबी को भी खुदा ने आसमान का मंजर जो सा है दिखाया है। और यहां पर हम देखते हैं खुदा उनके कलाम में से जितनी बातें यहां पर लिखी हुई है, दानियल खुदा का नबी भी इन बातों को दानियल की किताब में बयान करता है। यहां पर यूहन्ना रसूल ने जब तख्त पर बैठा जो शख्स देखा, फिर उसने क्या देखा कि उसके आगे 7 चरागदान हैं जो रखे हुए हैं। ये खुदा की 7 रूहें हैं। और उस तख्त के पास उसे 4 जानदारों को देखा। एक जानदार जौन सा है वो बब्बर की मानद है, दूसरा जानदार बछड़े की मानद, तीसरा इंसान की मानद, और चौथा जौन सा है वो अकाब की मानद है। ये चारों जानदार जौन से हैं खुदा और यीशु मसीह की शख्सियत को जाहिर करते हैं। यूहन्ना की अंजील यीशु को बादशाह यानी शेर बब्बर से तशबीह देती है। लूका की अंजील उसको बछड़े से तशबीह देते हुए उसको खुदा का बर्रा बताती है। मरकज की अंजील उसको इब्ने खुदा बताती है। और यूहन्ना की अंजील उसे अकाब से तशबीह देती है। ये तमाम जानदार जोन से हैं, इनके अंदर और बाहर आंखें ही आंखें हैं। ये आंखें इतनी ज्यादा आंखें उनको इसलिए दी गई है कि उनको एक वसी तर उनको हदूद तक इख्तियार दिया गया है देखने का। और ये रात दिन बगैर आराम किए वे उसकी प्रस्तिश करते हैं और कहते हैं कदूस कदूस कदूस। मेरे जीजो ये जानदार जो उनसे हैं उसके तख्त के सामने बैठकर उसकी प्रस्तिश करते हैं। यही प्रस्तिश उसने हमें भी करने के लिए जमीन पर बनाया है। इसी तरह से हमें भी उसके तख्त के सामने खड़े होकर हमें उसको कदूस कदूस पुकारना है। और फिर लिखा है कलाम मुकद्दस में कि वो जोन से हैं जो जानदार जोन से हैं जिनके आगे नीचे आंखें ही आंखें हैं और वो रात दिन बगैर आराम किए उस रब्बुल फाज की तारीफ और तमजीद और शुक्रगुजारी करते हैं। और फिर 24 बुजुर्ग जो उसके तख्त के गिरदा गिर्द बैठे हुए हैं, सोने के ताज उनको मिले हैं, वो अपने सारे ताज जो उनसे हैं वो उसके कदमों में डाल देते हैं। ताज का इख्तियार हमारा नहीं है, हम ताज हासिल करने के लिए पैदा नहीं हुए, बल्कि हम इसलिए पैदा हुए हैं कि उसकी प्रस्तिश में अपने सारे ताज उसके कदमों में डाल दे। आज दुनिया को बहुत से इख्तियारात लोगों को लेने का इंतजार रहता
है, बहुत से ताज अपने सर पे सजाने का इंतजार रखता है कि हमें जलाल मिले। जलाल हमने नहीं लेना, बल्कि सारा जलाल हमने अपने खुदावंद को देना है। हम इसलिए पैदा किए हुए हैं ताकि हम सारा जलाल उसी को दे। और उसके तख्त के पास 7 चरागदान हैं जो खुदा की 7 रूहों को जाहिर करते हैं। ये खुदा की 7 रूहें क्या हैं? पहली रूह खुदावंद की रूह, दूसरी हिकमत की रूह, तीसरी खिर्त की रूह, चौथी मसलिहत की रूह, पांचवी कुदरत की रूह, छठी मार्फत की रूह और 7वीं खौफ की रूह। ये 7 रूहें उसके तख्त के पास है। ये नज़ारा है जो यूहन्ना रसूल ने जाकर आसमान पर देखा है। जब कलीसिया उठा ली जाएगी, उसका रोज़े अजीम आने वाला है। पलक झपकते ही आप अभी शायद घर से बाहर निकले, आपको नहीं पता, शायद आप वहीं से उठा लिए जाए, और आपके घर वाले लोग अगर वो तैयार नहीं है तो आपके आने का इंतजार करते रहे। लेकिन हो सकता है आप ना उठाए जाए। जब आप वापस आए तो घर के सभी लोग उठा लिए जाए, घर आपको खाली का खाली मिले। इससे पहले कि आपके रिश्ते आपसे अलग हो जाए, हमें उसके रोजे अजीम के लिए हमें तैयार होना है। नरसिंगा फूंका जाने वाला है, हमें भी वही नरसिंगे की आवाज आने वाली है। हम भी अपनी आंखों से आसमान पर खुले हुए दरवाजे को देखेंगे। खुदा और यीशु मसीह के साथ हमारा मिलाप पहली आमद-ए-सानी पर आसमान पर बादलों पर होगा, जहां पर हम जो से है उसका बादलों के ऊपर जाकर जो सा है हम उसके साथ मिलाप करेंगे। वो हमारा इस्तकबाल करेगा। वो दरवाजा उसने मेरे और आपके लिए खोल रखा है। अपने गुनाहों से उस दरवाजे को बंद मत करे। वो दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता है। आज ही अपनी जिंदगी का दरवाजा उसके लिए खोले, ताकि उस दिन जब वो हमें लेने के लिए आए तो हम तैयार हो जाए। हम शायद आज रात को सोए, सुबह हम जब उठे तो हर चीज ही बदली जा चुकी हो। किसी भी वक्त हम नहीं जानते अब से 4 या 5 मिनट के बाद, 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, कब, लेकिन किसी भी वक्त उसका रोज़े असीम मेरे जीसो आने वाला है। जब हम आसमान पर उठाए जाएंगे तो हम भी तख्त को देखेंगे। तख्त पर नूरानी अपने बादशाह को बैठे देखेंगे। हम खुदा के बर्रे को देखेंगे, 24 बुजुर्गों को देखेंगे, उस बड़ी कुदरत को देखेंगे, लाखों करोड़ों फरिश्तों को देखेंगे जो रात दिन बगैर आराम किए उसकी प्रस्तिश करते हैं। तो हम भी फिर उसके प्रस्तारों में शामिल हो जाएंगे। वहां पर बहुत कुछ है हमारे लिए आसमान पर हमारा जो सा है मखलिसी देने वाला मौजूद है। आसमान पर हमारे रिश्ते मौजूद है। आसमान पर हमारे घर मौजूद है। आसमान पर वो खजाना है जो हमसे कोई छीन नहीं सकता। इससे पहले कि हम जो उनसे है उस दिन से महरूम हो जाए, उस दिन की बरकत से महरूम हो जाए, आए आज अपनी जिंदगी खुदावंद को दे और खुदावंद से कहे, ऐ यीशु तू मेरी जिंदगी में आ। यीशु तो आज से मेरा बादशाह बन। मैं अपनी पूरी जिंदगी, पूरी सोच के साथ, पूरे कामों के साथ मैं तुझे देता हूं, ताकि खुदावंद मैं भी वहां पर हूं जहां पर तू है। आए हम सब अपने दिल में इस बात का आज ये इरादा करें कि मैं खुद को इस दिन के लिए तैयार करूंगा। खुदावंद आप सबको बरकत दे।